हो जाओ। मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, आफ्टर रिजल्ट बहुत दुख होता है। हमारा मन नहीं मान रहा होता कि तुझे दुख हो रहा है फेल होने के बाद। मन और घुमा रहा होता है, छोड़ना दुनिया भी तो होती है। फिर तुम दो चार नेगेटिव पीपल वाले कोट्स भी पढ़ लेते हो गूगल पे अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए। वो सच्चाई है नहीं। वो है जो आपका दिमाग सुनना चाह रहा है फेल होने के बाद। सच्चाई एक यही है कि आप फेल हो गए। मैं ये नहीं कह रहा दोबारा से खड़े नहीं होगे, दोबारा खड़े हो गए। लेकिन जब पहली बार मौका मिल रहा है इतना ज्ञान देने के बाद, तो खुद क्यों गड्ढे में गिरना। दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो दूसरों के नेगेटिव एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं। जो दूसरों के साथ गलत हुआ वो खुद पे नहीं आने देते, वो उनके एक्सपीरियंस से खुद सीखते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं पहले मेरे ऊपर गुजरेगी तब बताऊंगा। दूसरी कैटेगरी वाले कभी मत बनना। जीवन के 60 65 70 साल होते हैं, अब इसमें कितना एक्सपेरिमेंट कर लोगे। एक और सही अटेम्प्ट, एक और सही अटेम्प्ट। दूसरे बच्चों से सीखो जिन्होंने उस एग्जाम को क्लियर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जिन्होंने क्लियर किया तो क्यों किया। वो सीख कर आगे बढ़ जाओ, रिजल्ट आता है, परिवार वाले खुश होते हैं सबसे ज्यादा। चलो परिवार को साइड करो, वो एक बार को समझ जाएंगे। आपकी अंतरात्मा खुश होगी अंदर से। आपको प्राउड फील होगा कि हाँ जी कुछ अचीव किया है। इसके लिए पढ़ाई कर रहे हो बस। क्यों इस उम्र में एजुकेशन बनाई गई। तुम सब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 12th क्लास में पढ़कर आए हो। वहां तुमने पोवैरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर पढ़े थे। पुराने जमाने में बताओ क्या एजुकेशन थी जब हम आजाद नहीं थे, इंडिपेंडेंस नहीं थे। आजादी के बाद क्या हालत थी। सर आज भी मैं आपको बताऊं इस भारतवर्ष के अंदर, इस इंडिया में एजुकेशन नहीं मिल रही है लोगों को। लोग अपनी जमीनें बेच के बच्चों को भेजते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं उन बच्चों को, मुझे पता है ना। लोग अपनी जमीनें बेच के भेज रहे हैं। आपको इतनी स्मूथ लाइफ मिली हुई है, क्या दिक्कत है। सबके हाथ में मोबाइल फोन है। सबको पापा मम्मी पैसे दे देते हैं भाई किराए के आने जाने के। सबकी ट्यूशन फीस सबमिटेड है, सबका इंस्टीट्यूट का वहां सबमिटेड है। और बाकी कोई खर्चा तुम्हारा है नहीं। अरे कर लो, सब कुछ हाथ में मिला हुआ है फिर भी नहीं कर रहे। चलो एक कहानी याद आ गई, याद दिलाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है आशुतोष। चार्टर्ड अकाउंटेंट है। किस कंपनी में काम करता है मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरी बात नहीं हुई काफी समय से। लास्ट मेरी शादी में आया था वो बंदा। 2008 में मैं उससे मिला था, 8 या 9 में शायद तो मिला था। तो वो बंदा सीए बिहार से आया था, सीए करने के लिए आया था। और वहीं सीपीटी हुआ करता था, पास होकर यहाँ आया था आईपीसीसी में। यहाँ पर आया तो उसको लिमिटेड पैसे मिलते थे अपनी मम्मी से, और बहुत ही गरीब फैमिली से था, बहुत गरीब फैमिली से। उसके बाद 2 या 3 टी शर्ट थी। मुझे आज भी याद है, वो लाल कलर की एक टी शर्ट पहन के वो रोज आता था, डेली। वो रोज आईटीओ के बाहर क्लास के बाद छोले भटूरे खाता था, उसका लंच वही होता था क्योंकि वो सबसे सस्ता था। उस समय शायद 15 रुपए प्लेट था, 15 20 रुपए होगा, 15 रुपए। और एक पीजी में रहता था, मैं उसके पीजी में गया हूँ एक बार। उसका पीजी देख रहे हो, इतनी सी जो जगह है ना ये वाली, जहाँ ये बैठा है, यहाँ तक, मेरे यहाँ तक खत्म हो जा रही है। इतना पीजी था। ठंडा खाना आता था पीजी से रात का। पीजी के लिए वो आता नहीं टिफिन सर्विस, वो कुछ 30 40 50 रुपए में देते थे। वो बंदा, तुम्हारी दिल्ली वालों की लैंग्वेज में कहते हैं कुत्ते की तरह पढ़ना। वो ऐसी पढ़ाई करता था पागलों की तरह। उसे देख के डर लग जाता था कभी कभी, साला मर जाएगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है। उसकी इंग्लिश सबसे वाहियात,
क्योंकि बिहार से जो बच्चे आते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, वहाँ कल्चर नहीं है ऐसा। अच्छा, उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है। वो बंदे ने पहली बार में आईपीसीसी का बोध ग्रुप क्लियर मारा। 7 सब्जेक्ट होते थे। वही बंदे ने अब फाइनल का पता नहीं एक ग्रुप वो तो दिया होगा, मैं जहां तक उसकी मैं वो रखता हूँ। फिर वो चार्टर्ड बना, पूरे परिवार को यहाँ पर लाके रखा हुआ है। नोएडा में बहुत बड़ा फ्लैट ले रखा है, बहुत बड़ा वाला। इसकी बैल्कनी नहीं होती अपना, 15वें फ्लोर से आराम से कॉफी पीते हुए, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं बैल्कनी में, आराम से कॉफी पी के फिर वो व्हाट्सएप पे स्टेटस डालता है। और कहाँ से और उसके बारे में शायद वो कहते हैं कि वो उसकी मम्मी कहीं काम करती थी किसी के खेतों में, वहां से उसके पास पैसे आते थे महीने के 3 या 4 हज़ार रुपए। पैकेज का मेरे को नहीं पता कितना पैकेज है उसका, होगा नहीं भी होगा तो 20 लाख रुपए का तो होगा ही पैकेज, इज्जत से रिस्पेक्ट से। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो दूसरों से किताबें मांग मांग के पढ़ते थे कि यार दीपक यार 2 दिन के लिए ये वाली बुक दे दो। पता नहीं हमारे अंदर इतनी समझदारी क्यों थी, हम समझते थे यार ये बंदा बता 2 दिन के लिए किताब मांग रहा है, उसकी क्या मजबूरी रही होगी। हम देते थे उसको, ले भाई तू लेके जा। बोस ग्रुप निकाला, इतनी खुशी हुई शायद अपने पे नहीं हो सकती जितनी उनके ऊपर होती है। तुम्हारे पास सब कुछ है, मत बुलवाओ, हर क्लास में बोलने की जरूरत नहीं है। जब आपकी क्लास 11 बजे की थी, आप लोग इतना लेट क्यों आए? पहली बात गलत है या नहीं है? सर ने थोड़ा सा लेट आज मैसेज किया, बट तुम्हें पता था तुम्हारी क्लास होगी या नहीं होगी? कभी हुआ है क्लास ही नहीं हुई? इस जगह पे नहीं होता ऐसा। जैसे बताओ, मुझे भी अभी बताया है कि मेरी क्लास है, ये देखो ऐसे आया हूँ मैं। क्या क्यों? क्योंकि सर थोड़ा थके हुए थे, रेगुलर क्लास हो रही बहुत, 1 साल से तो छुट्टी नहीं ली, थोड़ा घर का भी चल रहा है उनका, सो गए होंगे, अभी बता रहे थे सर मैं बहुत लेट उठा, फिर बताया सब। जब आपकी क्लास 11 बजे की है तो आना चाहिए। जब आपको टेस्ट के लिए बोला है तो टेस्ट देना चाहिए। क्यों लाइटली लेते हो किसी भी टेस्ट को? लाइटली के लिए बनाया गया टेस्ट? सीरियसनेस प्लीज बन जाओ, मौका यही है। बहुत ज्यादा मार्केट में कंपटीशन है। अगर चाहते हो कि इस मार्केट में एग्जिस्ट करो, आउटडेटेड नहीं बनना चाहते इस मार्केट में, पढ़ाई कर लो। कोई नहीं पूछता किसी को बिना पढ़े, ठीक है।